ममता बनर्जी बोली कि मेरी आवाज को कोई नहीं दबा सकता, अगर रोकना है तो मुझे खत्म करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव खत्म हुए करीब 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के भीतर मची उथल पुथल लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में फेसबुक लाइव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी में चल रही बगावत पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और पार्टी का नाम अभी चुनाव चिन्ह किसी की कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को उन्हें रोकना है तो पहले उन्हें खत्म करना होगा। दरअसल चुनाव के बाद टीएमसी की बड़ी संख्या में विधायक और कुछ सांसद पार्टी नेतृत्व से अलग हो गए थे। बागी नेताओं ने नया गुट बना करके खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताया है और पार्टी के नाम व चुनाव चिन्ह पर भी दावा पेश किया है। इतना ही नहीं, कोलकाता स्थित पार्टी कार्यालय पर भी कब्जे को लेकर विवाद सामने आया। ममता बनर्जी ने इन घटनाओं को विश्वासघात बताते हुए कहा कि कुछ नेता खुलकर विरोधी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए यह भी कहा कि यदि किसी को दूसरी विचारधारा के साथ जाना है तो खुलकर जाए, लेकिन पर्दे के पीछे राजनीति ना करें। और इसी बीच पार्टी को एक और झटका तब लगा जब पश्चिम बंगाल इकाई अध्यक्ष चंद्रमा भट्टाचार्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, बागी गुट के साथ जाने का फैसला किया। ममता ने इस पर कहा कि उन्हें पहले ही इसकी जानकारी थी और यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है। हालांकि उन्होंने दोहराया कि वे किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है। बागी गुट द्वारा पार्टी मुख्यालय पर ताला लगाए जाने को लेकर भी ममता ने जवाब दिया। उन्होंने ये कहा, कार्यालय पार्टी द्वारा विधिवत लीज पर लिया गया और किसी व्यक्ति के पार्टी छोड़ देने से पार्टी की संपत्ति उसकी नहीं हो जाती। उनके अनुसार किसी को भी संगठन की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने का अधिकार नहीं है। और अपने संबोधन के दौरान ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति की जा रही है तथा लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राम का नाम आपने बदनाम कर दिया, हिंदुत्व का नाम पे खेला और हिंदुइज्म को आपने फिनिश। अब अगर संख्या बल की बात करें तो बागी गुट का दावा काफी मजबूत दिखाई देता है। रिपोर्टों के अनुसार टीएमसी के कुल 80 विधायकों में से लगभग 58 विधायक अलग गुट के साथ बताए जा रहे हैं। वहीं पार्टी के कई सांसद भी नेतृत्व से दूरी बना चुके हैं और इसी आधार पर बागी खेमे ने खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताते हुए चुनाव आयोग से पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अधिकार देने की मांग की है। कानूनी स्थिति की बात करें तो दल बदल से जुड़े मामलों में संख्या बल महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि किसी दल के 2/3 निर्वाचित सदस्य अलग गुट का समर्थन करते हैं तो उनकी दावेदारी मजबूत हो सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय संबंधित व संवैधानिक प्राधिकरणों और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। यदि कोई फैसला बागी गुट के पक्ष में जाता है तो उसे अदालत में चुनौती भी दी जा सकती है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी पर दोबारा मजबूत पकड़ बना पाएंगी या फिर टीएमसी की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करेगी। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या ममता बनर्जी इस संकट से उभर कर बाहर आ पाएंगी या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में नेतृत्व का नया अध्याय शुरू होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फीड। धन्यवाद।